हाँ भाई देखो, ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। क्या है क्वेश्चन कि इफ ए एंड सी आर रियल, ए और सी रियल नंबर है एंड 2 माइनस अंडर रूट ऑफ -3 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये रूट है। व्हाट आर द अदर रूट्स? तो देखो क्यूबिक इक्वेशन है, एक रूट गिवन है, तो ये पूछा है कि इसके दूसरे रूट्स क्या होंगे एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, और सी की वैल्यू भी बताइए क्या होगी। तो चलिए, जो रूट गिवन है ये तो इरेशनल रूट है, सॉरी ये मैं कॉम्प्लेक्स रूट है। कैसे कि 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा लिख सकते हैं हम इसको, कि अंडर रूट ऑफ -1 इज आयोटा। ये बात पता होगा सबको, अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। तो फिर दूसरा रूट क्या होगा? 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है भाई, तो 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन हम क्या लिखेंगे? गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 and 2 roots of this equation is, क्या होंगे दो रूट? 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा एंड 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है भाई, 2 रूट्स ये हैं। अब पता क्या करेंगे? लेट थर्ड रूट इज अल्फा। क्या किया? 2 रूट तो ये पता चले गए, तीसरे रूट को हमने मान लिया अल्फा। अब देखो बेटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये तो होता है सम ऑफ रूट, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। किसी इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये मैं क्यूबिक इक्वेशन की बात कर रही हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चलिए अब ये देखिए, सम ऑफ रूट्स मतलब तीनों रूट्स अब हमें पता है, एक हमने अल्फा लेट किया है तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। 2 रूट ये है, सम ऑफ रूट्स मतलब ये और ये तीनों का सम। तो 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा पहला, प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा दूसरा, प्लस अल्फा। हम ये तो निकाल रहे हैं सम ऑफ रूट्स, ये लीजिए तीनों का सम इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। आप ये इसमें देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज 1 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज ऑल्सो 1, तो ये तो -1 ही रह जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू -1। ये इससे कैंसिल हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 4 प्लस अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड अल्फा इज इक्वल टू -5। ये वो थर्ड रूट है, अल्फा इज थर्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फा इज -5। अब हमें पता चल गया है तीनों रूट्स का, लेकिन अब क्या बोला है इसने? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी। अभी हमें सी की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो हम ये निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए प्रोडक्ट कर देते हैं, 2 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा इंटू में 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा
और इनटू में जो तीसरा रूट है वो है -5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म इज c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज +1। ठीक है, कीजिए मल्टीप्लाई। तो ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर सॉरी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो 2 इंटू √3। अरे ये फॉर्मूला वो था भाई, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और इनटू में जो -5 है वो एज इट इज रहेगा, दिस इज इक्वल टू -c। ठीक है, तो देखिए 2 का स्क्वेयर 4 माइनस √3 का स्क्वेयर इज कंप्लीट 3 एंड आयोटा स्क्वेयर, और इनटू में है -5 इक्वल टू में है माइनस का c। ठीक है, तो क्या करें, देखो 4 -3 इंटू आयोटा स्क्वेयर इज -1 इंटू में -5, ये इसके कंप्लीट के साथ है -5 इज इक्वल टू -c। तो ये क्या बनेगा, देखो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 और इनटू में है -5 इज इक्वल टू -c। 4 और 3 7 इंटू -5 इज इक्वल टू -c। ये हो गया माइनस के 35 इज इक्वल टू -c, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड c इज इक्वल टू 35। हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये c की वैल्यू है 35 एंड थर्ड रूट इज अल्फा इज -5। ठीक है,